बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री आनंद वृंदावन श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। शांत सुधारस ग्रंथ के अंदर 15वीं करुणा भावना के ऊपर जो बात बता रहे हैं, और कल जो बात बताई थी कि इस जगत के अंदर 2 प्रकार के करुणा वाले जो जीव होते हैं, एक द्रव्य करुणा और दूसरे नंबर के अंदर भाव करुणा। द्रव्य करुणा तो हमारे भीतर में कई बार उत्पन्न होती है और उस करुणा भावना से प्रेरित होकर अनेकों को हम सहायता आदि करने वाले भी बनते। जैसे अभी जो कोरोना का चला, लॉकडाउन का चला, और उस समय के अंदर काफी लोग ऐसे थे कि जिन्होंने द्रव्य दुखों को दूर करने के लिए हजारों कीटे भर भर कर खाना, राशन गरीबों को, साधर्मिकों को, सबको पहुंचाने का कार्य किया। ये सब जो करुणा है वो द्रव्य करुणा है। शास्त्रकार भगवंत द्रव्य करुणा से भी अधिक प्रधानता जो देते वो भाव करुणा को देते। द्रव्य करुणा नहीं करनी है वैसा नहीं है, द्रव्य करुणा भी करनी है, लेकिन द्रव्य करुणा से भी अधिक महत्व जो रहा हुआ है वो भाव करुणा का रहा। बाहर से तो उसके दुख दूर करने हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके आत्मा के जो दुख है और उन दुखों को विशेष करके दूर करने का प्रयत्न करना है। जिस व्यक्ति का मन जिन शासन से भावित बना है और उस आत्मा के अंदर करुणा तो अवश्य होगी होगी और होगी। संसार के जितने भी जीव हैं और उन सभी जीवों के प्रति एक भावना रहेगी कि भी ये भी जीव क्या करे, शाश्वत बने, और ये भाव करुणा है। सब जीव पापों से मुक्त बने, सब जीव दुखों से मुक्त बने, सब जीव गुणों से समृद्ध बने, और इस प्रकार की जो भावना है वो भावना भाव करुणा रही हुई। इस संसार में आत्मा अपने राग द्वेष के अध्यवसायों से ही कर्म बंधन करती, उसके फल के स्वरूप में वो नए नए दुखों को आमंत्रण देती। आखिर में होता क्या है तो कि वो जीव उन दुखों के कारण दुखी होता है। इसलिए दुख की जड़ यदि कोई रहे तो वो जड़ है कर्म। कर्म की जड़ यदि कोई रहे तो वो है राग द्वेष। कर्मों को तोड़ना है, राग द्वेष को खत्म करना है, उसके लिए जरूरी है प्रभु की आज्ञा का अनुसरण करना। जो भगवान की आज्ञा का आराधन करता है
वो जीव इस संसार में कहीं पर भी दुखी नहीं होता। नहीं वो द्रव्य से दुखी होता है, नहीं वो भाव से होता। एक बार यदि द्रव्य से दुखी भी रहे, लेकिन फिर भी वो जीव कभी भी भाव से दुखी तो होता ही नहीं। वितराग स्तोत्र के अंदर पूज्य हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने बताया कि आज्ञा राधा विराधा च शिवाय च भवाय च। प्रभु तेरी आज्ञा का आराधन वो मोक्ष के लिए है, और तेरी आज्ञा की विराधना वो संसार के लिए। बस आराधन करेंगे तो संसार से तीर जाएंगे, विराधन करेंगे तो संसार में डूबते रहेंगे। इसलिए भाव दुखों से यदि हमें मुक्ति पानी है तो मुक्ति तभी हम पा सकते हैं जब हम परमात्मा की भाव करुणा को समझेंगे। भाव करुणा को समझकर अपनी आत्मा के प्रति की करुणा भावना को प्रकट करके वो अपने दोषों के कारण जो दुखी हो रहे हैं उन दोषों को दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। पहले नंबर में अपने आत्मा की करुणा को समझे, दूसरे नंबर में करुणा सागर ऐसे परमात्मा की शरणागति स्वीकार करें, तीसरे नंबर के अंदर आत्मा को करुणा योग्य नहीं बनाना है तो उस आत्मा को निरंतर आगम रूपी अमृत का पान कराते रहना चाहिए। यानी निरंतर जब तक शरीर में शक्ति है तब तक जिन वाणी का श्रवण आगमों के रहस्य को पाने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। जिन आगम को शास्त्रकार भगवंतों ने अमृत की उपमा दी है, जो व्यक्ति अमृत का पान करता है उसकी आत्मा तृप्त भी होती है, पुष्ट भी होती है। उसी प्रकार से जिनेश्वर भगवंत के आगमों का जो अध्ययन करते हैं उनकी जो संतुष्टि होती है वो बहुत गजब की होती है। जैसे जैसे आगम का ज्ञान प्राप्त होता जाता है वैसे वैसे गुण वैभव खिलते जाते। आत्मा के जो करुण स्वरूप में दोष रहे हुए थे वो दोष कम होते जाते। जैसे जैसे गुणों का प्रकटीकरण होगा वैसे वैसे दोष खत्म होते जाएंगे। जिन्हें भी अपनी स्वयं की आत्मा के ऊपर करुणा भाव जगता हो तो उनको ये दो चीज महत्वपूर्ण करने जैसी है, प्रभु की भक्ति और दूसरे नंबर में प्रभु के वचनों की भक्ति। कई बार हम पांचम का तप कर लेते लेकिन पढ़ने का बोले तो होता नहीं। खाली पांचम का उपवास करने से ज्ञानावर्णीय कर्म हटेंगे उसमें कोई दम नहीं। उपवास करने के साथ साथ में ज्ञान प्राप्ति का विशेष रूप से प्रयत्न जब किया जाएगा तो ज्ञानावर्णीय कर्म के आवरण हटेंगे। और इसलिए जिनागम को अमृत भोजन के समान बताया है। जो अमृत का
भोजन करता है उसको एक अलग ही अनुभूति अपने आत्मा के भीतर में होती। इसलिए आत्मा को करुण दशा से मुक्त करना है तो उसके लिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि भाई जिन वाणी का तुम निरंतर श्रवण करते रहो, प्रभु की भक्ति जिन वाणी का श्रवण, साथ ही साथ दूसरा काम करना है कि भाई कुगुरु जो है उन कुगुरु की संगत को छोड़ देना है। सुगुरु होते हैं वो हमें सही मार्ग बताते हैं, कुगुरु जो होते वो मार्ग से भटकाने का काम करते। सुगुरु आंखों के अंदर इस प्रकार की सलाका के द्वारा अंजन करते। हम बोलते हैं ना, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रम उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कई बार श्लोक तो बोल दिया, अर्थ क्या? तोता राम राम रटता है, राम क्या है पता नहीं। अज्ञान तिमिर अंधानाम, अज्ञान रूपी जो गाढ़ अंधकार है, ज्ञानांजन शलाकया यानी अज्ञान रूपी तिमिर से जो अंध व्यक्ति है, उन अंध व्यक्ति को भी क्या करते गुरु? तो के ज्ञान रूपी अंजन की शलाका के द्वारा उसकी आंखों में अंजन करते। जैसे परमात्मा की आंखों में अंजन करते हैं और अंजन करने के साथ में उसमें प्राण तत्व का आरोपण होता है। यानी गुरु वो पत्थर की मूर्ति के अंदर अंजन कर कर उनको प्रभु बना देते। उसी प्रकार से गुरु शिष्य को क्या करते? तो कि ज्ञान का अंजन कर कर उसको भी प्रभु बनने का मार्ग प्रदान कर देते। आंखें जो बंद हुई थी और उन आंखों को खोलने का काम गुरु करते हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये पद भी लगभग पूरी दुनिया गलत बोलती है। बड़े बड़े संगीतकार भी रहेंगे, सब ये पद गलत बोलते। तस्मै श्री गुरुवे नमः लगभग दुनिया बोलती है। गुरुवे नहीं है, गुरवे है। रू नहीं है, र है। लेकिन संस्कृत का नॉलेज नहीं है तो क्या गुरवे की जगह पर गुरुवे नमः। और जिनको संस्कृत का नॉलेज है लेकिन सोचते नहीं है तो वो भी गुरुवे बोलते। आगे से चली आ रही है। कभी कभार ज्ञानी होते वो भी ऐसी गलती कर बैठते क्योंकि उस बारे में सोचा नहीं तो कुछ विचार आए नहीं। वास्तव में गुरुवे नहीं है, गुरवे है। इसलिए सदगुरु का काम बहुत बड़ा है। ज्ञान क्या अंजन शलाका के द्वारा करेंगे, अज्ञान दूर होगा। यदि कुगुरु की जाल में फंस गए तो जीवन को, आत्मा को अंधकारमय कर देंगे। इसलिए जिसको अपनी आत्मा के ऊपर भाव करुणा होती है उन जीवों को क्या करना चाहिए? कुगुरु को छोड़ देना है। होते ऐसे कई कुगुरु होते हैं। कई धन की वर्षा करने वाले होते हैं, कई जगह पर कंकर की वर्षा करने वाले होते हैं। अरे ऐसी ऐसी वर्षा से भक्तों को बेवकूफ बनाने वाले होते और बनते हैं। अरे भाई, आपके पास में कुछ शक्ति रहे, शासन के इतने बड़े बड़े विवाद रहे हुए उन विवादों को दूर करो ना।
एक अधिष्ठायक देवी की शक्ति यदि आपके पास में रहे। आज शिखर जी तीर्थ का विवाद, बारंबार शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर कुछ न कुछ आक्रमण, साधु संतों के ऊपर आक्रमण, अंतरिक्ष जी, केसरिया जी आदि अनेक तीर्थों के ऐसे विवाद है। आपके पास में शक्ति है तो अरे भक्तों के घर पे लाखों की वर्षा करके क्या करोगे? उसकी जगह पर क्या करो? आपके पास में शक्ति है तो इन तीर्थों का काम करवाइए। आपके पास में शक्ति है तो शासन का कुछ काम करवाइए। दुनिया भी अंध है और ऐसे गुरु यदि किसी को मिल जाए, अनादि काल से जो वासना उसके भीतर में लगी थी उस वासना को और प्रबल बनाने का काम ऐसे कुगुरु करते। सुगुरु रहेंगे वो तो क्या करेंगे पता है? गुरु भगवंतों के पास में जाते न, हमें आशीर्वाद भी देते तो क्या आशीर्वाद देते? हम कुछ भी समझते हो, लेकिन गुरु भगवंत वासक सेव डालते तब क्या बोलते? निथार पार गहो। उसका अर्थ क्या होता है? अरे भाई तुम इस संसार से निस्तार हो जाओ तो ये संसार तुम्हारा अब खत्म हो जाए। अब ऐसे पापमय संसार से तुम्हारा छुटकारा हो जाए, और ये आशीर्वाद गुरु के होते हैं। हम मानते हैं कि गुरु ने आशीर्वाद दिए इसलिए एक दुकान की दो दुकान हो गई, एक बिल्डिंग से दो बिल्डिंग हो गई। गुरु के जब आशीर्वाद होते हैं तो उस समय के अंदर भावों की शुद्धि होती है। गुरु संसार बढ़ाने का काम नहीं करते, गुरु तो आपके पास में जो संपत्ति है उसे भी छुड़वाने का काम करते। देखिए पुण्य श्रावक भी एक समय के अंदर अरबोपति था, पूनमचंद सेठ था, बहुत ही जबरदस्त उसका बिजनेस चलता था। प्रभु महावीर देव से परिग्रह परिमाण व्रत उसने सुना। परमात्मा ने क्या किया? उसको करोड़ोंपति में से सब कुछ छुड़वा कर सादगी पूर्ण जिंदगी में लेकर आने का काम प्रभु ने किया। और हम कैसे गुरु को ढूंढ रहे? सादगी को मिटाकर वैभव को बढ़ाए वैसे गुरु की खोज में। वास्तव में देखने जाए तो ऐसे जो भी कुगुरु रहे उसकी माया जाल में हमें फंसना नहीं। इन कुगुरुओं का हमें त्याग करना है, नहीं तो क्या होगा? आत्मा और भी अधिक करुणा के पात्र बन जाएगी। इसलिए अपनी आत्मा को बचाना है। पहले नंबर में परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की शरणागति, गुरु के वचनों का स्वीकार, गुरु का त्याग। अब चौथे नंबर के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे कि मन का निग्रह करो। जिन्हें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है उसे मन का निग्रह करना जरूरी है। शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही बंध का कारण है और मनुष्य का मन ही मोक्ष का कारण है। यदि मन के ऊपर अंकुश है, मन के ऊपर नियंत्रण है, तो वही मन हमारा मोक्ष का कारण बन जाए। यदि मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो वही मन वो संसार का कारण बन जाए।
अकुशल जो मन रहा है उसका त्याग करना है, कुशल मन को निरंतर संभाल कर रखना है। और इस प्रकार से करने से क्या होगा, तो कि अकुशल मन चला जाएगा, कुशल मन आ जाएगा, मन का संवर हो जाएगा, मन का निग्रह हो जाएगा। मन जो भटक रहा है उसकी भटकन बंद होगी। और फिर जब मन नियंत्रण में, तो वो जीव अभी कर्म का बंधन नहीं करेगी, वो आत्मा कर्म का बंधन नहीं करने वाले बनेगी, लेकिन क्या करेगी वो आत्मा, तो कि कर्मों का संवर करने वाली बनेगी। जिनको भी अपनी आत्मा की करुण अवस्था को दूर करना है, उन्हें ये सारी बातें समझनी होगी। आत्मा के लिए जो संवर कराए ऐसी बातों को अपनाते जाना, बंद करवाए वैसी बातें, देश कथा, राज कथा, भक्त कथा, स्त्री कथा आदि कथाओं का त्याग करते जाना। 3 प्रकार के गारव वगैरह जो रहे हुए हैं वो सब त्याग करते जाना। और वैसे करते करते जीव को क्या होगा, क्योंकि तो उसकी जो वो करुणा के पात्र जो बना हुआ है वो अब वो दूर हो जाएगा। जिसके भीतर में गुण वैभव प्रकट होते हैं, जिसके भीतर में सम्यक तो प्रकट होता है, वो जीव करुणा के पात्र नहीं रहता है। वो जीव तो पूजा के पात्र बन जाता है। कई लोग होते साधु संतों से भी करुणा करते, साधु संत करुणा के पात्र नहीं है, साधु संत पूजा के पात्र है। यदि साधु संतों के प्रति करुणा बुद्धि जग जाए तो वो कर्म बंधन करवाने वाली बने। साधु संतों के प्रति पूज्य बुद्धि रहेगी, दिन दुखी के प्रति करुणा बुद्धि रहेगी। और आखिर में इस संसार रूपी रोग से, संसार रूपी पीड़ा से, संसार रूपी दुख से यदि कोई छुड़वाने वाले हैं तो एकमात्र परमात्मा है। रत्नाकर 25 के अंदर रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने बहुत सुंदर बात कही। वली वैद्य है दुर्वार आ वैद्य है, यानी पहली गाथा के अंदर ही मंदिर छो मुक्ति तणाव मांगल्य क्रीडा ना प्रभु ने इंद्र नर ने देवना सेवा करे तारी प्रभु सर्वज्ञ छो स्वामी वली सिरदार अतिशय सर्वना घणो जीव तो भंडार ज्ञान कला त्रण जगत ना आधार ने अवतार है करुणातना। और इन गाथाओं के माध्यम से परमात्मा को ऐसे ऐसे विशेषण दिए गए कि प्रभु आप कैसे हो। और वहां पर बताया कि प्रभु इस संसार में जो आत्मा दुखी है उन आत्माओं के लिए परमात्मा उत्तम भाव वैद्य के समान है। जैसे द्रव्य रोग रहे और उन रोग का निवारण करने के लिए यदि कोई अच्छा वैद्य मिल जाए तो वैद्य क्या करता है, उसके रोग का निवारण कर देते। बस उसी प्रकार से परमात्मा आत्मा के जो भाव रोग है और उन भाव रोग का निवारण कराने वाले यदि कोई है तो परमात्मा रहे। और ऐसे परमात्मा की जब शरणागति स्वीकार करेंगे तो परमात्मा क्या करेंगे, तो कि हमें रोगों से मुक्त करवाएंगे।
सबसे बड़ा रोग यदि कोई है तो वो राग का रोग है, रोष का रोग है। राग का रोग सबसे बड़ा रहा हुआ है। एक राग जो है तो वो बाकी सब रोगों को लेकर आ जाता है। इसलिए इस प्रकार से ये सब रोगों को निवारण करने के लिए परमात्मा एक उत्तम वैद्य के समान रहे। और ऐसे परमात्मा की शरणागति जब स्वीकार करते हैं तो परमात्मा हमारा ऑपरेशन किए बिना रहेंगे नहीं। भीतर में जो जो खराबी पड़ी हुई है उन सभी खराबी को दूर किए बिना परमात्मा रहेंगे नहीं। लेकिन पहले नंबर में हम करुणा पात्र लगते हैं कि नहीं वो सोचने की जरूरत है। जब लगेंगे तो क्या करेंगे, उसका निवारण करने के लिए जाएंगे। जब तक अपने आप को रोगी नहीं मानेंगे तब तक उस रोग का निवारण होना संभवित नहीं है। यदि रोग का निवारण करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने रोग की पहचान पहले होनी पड़ेगी। और पहचान हो गई, प्रभु मिल गए, गुरु मिल गए, तो उस रोग का निदान हुए बिना रहेगा नहीं। और अंत में महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराजा कहते हैं कि एकांत से हित कर ऐसे जिनेश्वर भगवंत के वचनों का तुम श्रवण करते रहो। परमात्मा के वचन जो एकांत से हित कर, किसी भी प्रकार से देखो वो हित ही करने वाले प्रभु के वचन है। और ऐसे जो प्रभु के वचन हैं वो वचन कैसे है, तो कि शांत सुधारस का पान करवाने वाले। परमात्मा के जो वचन रहे हुए हैं वो शांत सुधारस का पान करवाने वाले हैं। और ऐसे वचनों का तुम श्रवण करते रहो। जो श्रवण करता रहेगा वो क्या करेगा, तो कि स्वयं करुणा के योग्य अब नहीं रहेगा। यानी दो प्रकार से करुणा भावना बताई। नंबर के अंदर मध्यस्थ भावना रही हुई है। बहुत सुंदर, ये भी भावना बहुत ही महत्वपूर्ण रही। मुमुक्षु आत्माएं जो होती है इनके हृदय में अपार करुणा होती है। उनके हृदय में सब जीवों के प्रति, जितने भी जीव है उनको मोक्ष के अनुरागी बनाने की उनकी तीव्र इच्छा होती है। लेकिन कोई कोई जीव होते कि जिनके मोहनीय कर्म का तीव्र पापोदय का उदय होता है और जिस कारण से वो आत्मा मोक्ष मार्ग से दूर ही रहती है। उनको जैसे जैसे धर्म का उपदेश दिया जाए उतना उतना उनके क्रोधादि कसायों की अभिवृद्धि होती रहती। यानी कहा जाता है कि भाई जिस प्रकार से सर्प को दूध पिलाया जाए तो दूध वो विष के स्वरूप में रूपांतरित होता है, उसी प्रकार से जो पापी व्यक्ति होता है, क्रूर व्यक्ति होता है, निष्ठुर व्यक्ति होता है, उसको कितना भी हितोपदेश दिया जाए लेकिन फिर भी वो आत्मा क्या करती है, स्वयं का हित करती है। पंचतंत्र में
अनेक प्रकार की कथाएं रही हुई। उसमें एक कथानक आता है सुथरी और बंदर की, बहुत प्रसिद्ध ये कथा है। भयंकर बारिश थी, ठंडी लहर चल रही थी। बंदर जो है ठंडी के मारे कांप रहा था। अब सुग्री करके जो पक्षी होता है, उस पक्षी ने उस बंदर को कहा, भाई तुम कहाँ बाहर ठिठुर रहे हो? तुमने अपने रहने के लिए कोई घोंसला भी नहीं बनाया। थोड़ा सा घोंसला जैसा कुछ बनाया होता तो क्या होता था, तुम्हें रहने के काम आता था। पक्षी ने बंदर को सलाह तो अच्छी दी थी, लेकिन इस सलाह को सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, तू मुझे कहने वाली कौन? इतना कहकर उसने छलांग लगाई और छलांग लगाने के साथ में ही उसने घोंसले को नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। दुनिया में ऐसी क्रूर वृत्ति वाले भी बहुत से लोग हैं जिन्हें आप अच्छी सलाह देते हो, लेकिन फिर भी परिणाम विपरीत ही आता है। सुग्री ने तो बहुत अच्छी सलाह दी थी, लेकिन बंदर ने क्या किया? भाई मेरी गलती हो गई, हाँ मैं भी, मेरे लिए अब तो आगे से ऐसी बारिश होगी, उसके पहले मैं घर बनाकर अपने उपकारी के प्रति उपकार करने वाले तो फिर भी कोई मिल जाएंगे। लगभग लगभग हम उपकार के साथ करते हैं जिनसे हमारा कुछ स्वार्थ होता है, तो उपकार करेंगे, अन्यथा तो करते भी नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी है कि जिन्हें दूसरे का हित करने में ही आनंद आता है। यदि कोई उन पर उपकार करे तो भी वे इस उपकार का बदला अपकार से ही लेते हैं। और ऐसे हिंसक, व्यभिचारी, पापी जीवों को जब देखते हैं तब क्या करना, और उसके लिए महोपाध्याय जी महाराजा ने हमें मध्यस्थ भावना बताई। ऐसे क्रूर जीवों को देखा, हिंसक जीवों को देखा, व्यभिचारी जीवों को देखा, उन जीवों को देखकर उनके प्रति दुर्भाव नहीं करना है, उनके प्रति द्वेष भाव नहीं भाना है, लेकिन उन जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव भाना है। यानी उन जीवों के प्रति हमारे भीतर में द्वेष भाव नहीं आना चाहिए। पापी जीवों के प्रति भी, वैसे जीवों के प्रति कौन से भाव भाना? तो मध्यस्थ भाव भाना। मध्यस्थ भाव का अर्थ क्या है? उन जीव से नहीं राग नहीं द्वेष की परिस्थिति। वो जीव बेचारा कर्माधीन है, और कर्माधीन होने के कारण इस प्रकार के पाप उसे करने पड़ते हैं। इसके पाप छूट जाए, ये भी धार्मिक बन जाए, इसके ऊपर भी परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त हो, और इस प्रकार का चिंतन करना जिसका नाम है मध्यस्थ भाव। इस विराट संसार में देखने जाए तो अनंत अनंत आत्माएं हैं। जितने भी आत्माएं सब कर्माधीन है, सब अपने अपने कर्म अनुसार सुख दुख आदि को प्राप्त करते हैं।
सभी जीवात्माओं के कर्मों में भी तरतमता रही हुई है। एक समान स्थिति सब जीवों की नहीं है। किसी का तीव्र मोहनीय का उदय चल रहा है, किसी का आयुष्य का उदय चल रहा है, किसी का गोत्र का चल रहा है, किसी का ज्ञानावरणीय कर्म का चल रहा है। और वैसे अनेक प्रकार की विषमता इस कर्म के कारण जगत में दिखाई दे रही है। सारी की सारी अवस्था वो उस कर्म के कारण है। अच्छी व्यक्ति को भी खराब बनाने का काम कर्म करती है। व्यक्ति बहुत अच्छी थी, लेकिन अशुभ कर्मों का उदय हुआ। उन अशुभ कर्मों के उदय ने उस आत्मा को खराब बना दिया। यानी ये जगत में बहुत सारी विषमताएं देखने को मिलती है। वो विषमताएं किस किस प्रकार की है, कैसी कैसी है, जगत में किसी भी प्रकार के जीव हमें मिल जाए, उन जीवों के प्रति किस प्रकार की भावना रखना, ये सारी बातें हम कल देखेंगे। आज वो भी मेहता। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। प्रणाम। आज नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, आज यहाँ पर ही रुकते हैं। सबको भी प्रणाम। प्रश्न कल लेंगे। आवाज मेरे ख्याल से नहीं आ रही है सबको। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। मित्र मूत्री बनबो के ये बात नहीं बना रहे। नोटे नोटे के नोट। प्रणाम गुरुजी। आवाज कौन सी करनी है? एक